गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बहुत दिनों से सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करने का सोच रही थी। सो फाइनली आज मैं 3:55 पे उठी और सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 3:55, 3:55, यानी कि 4 भी अभी नहीं बजे हैं। देखिए कितना अंधेरा सा हो रहा है और यह है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। पूरा बहुत ज़्यादा शांति थी और बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा है। और सबसे पहले मैंने अपना गीज़र ऑन कर लिया क्योंकि अभी मैं नहाऊंगी। और आज मैंने बेडशीट फोल्ड करने की जगह मैंने सोचा कि इनको वॉश कर देती हूँ। सुबह सुबह उठ के वॉश करके जाऊंगी तो जब शाम को आऊँगी तब तक ये सूख जाएंगी। फिर मैं किचन पे आई, अपने लिए पानी भरा केटल पे एंड पानी को गर्म कर दिया। सुबह सुबह उठकर तो मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। फिर मैंने पानी गर्म किया और 2-3 गिलास गुनगुना पानी पी लिया अच्छे से। एंड ये बहुत आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। सुबह सुबह तो खाली पेट गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। फिर ब्रश करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बाद में नहाऊंगी। फिर मैंने झाड़ू लगाया, सुबह सुबह ही घर को साफ़ सुथरा कर लिया। अदरवाइज़ और दिन तो ऐसा होता था कि मैं 5 बजे उठती थी और कुछ भी नहीं कर पाती थी, सीधा क्लास के लिए चली जाती थी। लेकिन अभी तो मैं सफाई भी कर रही हूँ और नहा भी सुबह ही लिया, पढ़ाई भी सुबह ही कर ली। सो मैंने सुबह सुबह थोड़ी पढ़ाई करी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है। अभी 5:30 के अराउंड मुझे निकलना है, 6 बजे मेरी क्लास है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो मैं नहीं कर पाई हूँ। जैसे कि आप टाइम देख ही रहे हैं, इतना सारा काम के साथ कितनी ही पढ़ाई करूँगी। ऐसा नहीं है ना कि मैं घर पे ही रुकने वाली हूँ, मुझको तो जाना है अभी क्लास लेने के लिए 6 बजे। तो मैंने जितना हुआ मुझसे पढ़ा। मैंने अपना पेपर 2 पढ़ा, योग का पेपर 2 मैंने पढ़ा आज, क्योंकि पेपर 2 को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में मैंने फिर बनाया रोटी, चने का स्प्राउट्स एंड मूंग एंड लेमन टी। और अपने ये मैंने धो दिए थे ब्लैंकेट, इनको डाल दिया है मैंने बाहर तार पे। बस होप सो कि बारिश ना आए, है भगवान बारिश ना आए, वरना ये सारे मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर मैं इनको गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आप सभी जल्दी जल्दी उठ जाइए और उठकर पढ़ाई कीजिए। अभी हो रहा है सुबह के 5:30 और मैं 3:55 पे उठ गई थी। मैंने अपना सारा काम किया, मैं नहा ली हूँ और मैंने अपनी बेडशीट धोई है, मैंने थोड़ा पढ़ाई भी की है, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अब मैं निकल रही हूँ अपने स्टूडियो के लिए क्लासेस लेने के लिए। सो देखिए सुबह सुबह उठ के इतने सारे काम भी हो जाते हैं अगर आप जल्दी उठते हो तो। और मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आप सभी भी उठ जाइए और पढ़ाई कीजिए। मेरा तो देखो अभी वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो गए हैं। सुबह 6 बजे से लेकर मेरी अब क्लासेस चलती रहेंगी। दोपहर 3 बजे, 3:30 बजे मैं घर पे आऊँगी और फिर उसके बाद फिर से मैं क्लासेस लेने शाम को भी जाऊँगी। सो आज पूरा आप मेरा पूरा डे देखिएगा, आज की कैसा रहता है मेरा डे, एंड देन कंपेयर कीजिएगा कि आपका कैसा डे है और आपको कितना टाइम मिल रहा है। मुझसे ज़्यादा टाइम मिल रहा है या कम टाइम मिल रहा है, या फिर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। सो अभी तो मुझे लेट हो रहा है, अभी मैं निकलती हूँ। बाय। यहाँ पर मैंने देखा कि अभी थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पढ़ ही लेती हूँ। और क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ तो क्यों ना इस डे को प्रोडक्टिव बनाया जाए। और आगे भी आप देखेंगे कि मैं कितने बजे आती हूँ, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो फाइनली टाइम हो गया है मुझे जाने का, 6 बजे मेरी क्लास है और 5:30 पे मैं निकल गई हूँ। टाइम आ गया है रूम को बंद करने का और मैंने लाइट बंद कर दी है। और अभी ये देखिए आप मेरा रूम, और मेरे रूम के डोर के ऊपर लगे हैं एक बहुत प्यारे से गणेश जी। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है अपने रूम की। और देखो अभी बज गए हैं 5:30, तो स्काई देखो अभी रंग चेंज हो गया है, पिंक सा स्काई हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। बस मुझे डर इस बात का है कि बारिश ना हो जाए, वरना ये मैंने जो सुबह सुबह कंबल धोए हैं ना, ये सब भीग जाएंगे। खैर मैं निकल गई अपने वर्क के लिए और पहुंच गई मैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो अभी मैं आई हूँ, अगर आप पीछे साउंड सुन रहे होंगे तो यहाँ पर बारिश हो रही है। बैंगलोर में ना ऐसा ही है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी। आज सुबह से इतनी अच्छी धूप थी और अभी बारिश हो गई, मैं भीग भी गई बारिश में। खैर फिर मैंने आई, मुँह धोया और अभी मुझे अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाना होगा। टाइम होने वाला है 3:30 बजने वाला है और आपके सामने सुबह 6 बजे की मैं गई हूँ। तो देखो ये सब होता है लाइफ में। फिर मैंने शाम की पूजा करी और
अब मैं खाने की तैयारी करूँगी रात का डिनर का। दोपहर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। देन रात को मैंने ये आटा लगा लिया है और बनाई है मूंग की दाल, पीली वाली मूंग की धुली हुई दाल, फुल ऑफ प्रोटीन दाल आज मैंने बनाई है अपने लिए। देन यहाँ से खाना खाने के बाद, सब कुछ फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने। देन मैं बैठी अपने स्टडी टेबल में। तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी कमेंट करके बताइए। तो आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो मैं ना अभी पेपर 2 में ही फोकस कर रही हूँ। जो मेरा योगा सब्जेक्ट है पेपर 2, उसमें ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि पेपर 2 जो हमारा होता है 200 मार्क्स का होता है। पेपर 1 हमारा 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो पेपर 2 को जो आपका अपना सब्जेक्ट का होता है वो आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना है, क्योंकि उसी से ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका पेपर 1 कितना भी अच्छा है लेकिन आपका पेपर 2 बिल्कुल भी नहीं है या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत आपको आता है, तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। क्योंकि पेपर 1 में तो उतना है, मतलब ओनली 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आता है, 50 क्वेश्चन। लेकिन पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। इसीलिए पेपर 2 को तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं पेपर 2 में फ़ोकस कर रही हूँ। आपको भी यही करूँगी कि जो भी आपका पेपर 2 है, यानी कि आपके सब्जेक्ट का है, उसको पहले अच्छे से कर लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर 1 में मैं सजेस्ट करूँगी कि कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग लगा लो। लेकिन देखो, वो तो पैरा अलग आता है, और पैराग्राफ जो भी कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, उसमें से मोस्टली सभी लोग बना ही लेते हैं। तो आई थिंक कि आप भी बना ही लोगे उसमें से क्वेश्चन आंसर। और दूसरा ये कि उसमें से जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है वो वाला आप करेंगे तो वो भी बहुत इजी होता है, बहुत बहुत इजी DI आते हैं, उसमें से भी आप बना लेंगे। एंड फिर आता है आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आता है, एंड रीजनिंग का आता है, वो भी आप अच्छे से कर लेंगे तो उसमें भी आपके मार्क्स बन जाएंगे। सो इस तरह से पेपर 1 के कर लेंगे। देन जो थ्योरेटिकल का पार्ट है लास्ट में, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट वाला जो थ्योरी का पार्ट है, इसको भी पढ़ना है। एंड देन फर्स्ट के जो 2 चैप्टर हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, उनको भी आपने एक बार मतलब अच्छे से पढ़ना है, चाहे कहीं से आप यूट्यूब से देखिए या फिर कहीं से भी देखिए, इस तरह से पढ़िए। सो मैं तो अभी पेपर 2 पे फोकस करके पढ़ाई कर रही हूँ। एंड बस यही था। मैंने रात को फाइनली पढ़ाई करने के बाद देन मैं सो गई थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं ट्राई करूँगी कि डेली अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ाई करूँ एंड डेली शेयर करने का ट्राई करूँ वीडियो, जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच अगेन।